दांतों में किस तरह की बड़ी परेशानियां अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से आ रही है? तो दांतों में झंझनाहट, ठंडा गर्म जिसको कह सकते हैं। सेकंड जो होता है, पेशेंट कहता है कि दांत मेरे सड़ चुके हैं, दांतों में सड़न जिसको अपने कह सकते हैं। थर्ड जो है वो दांतों में दर्द, सूजन। 15 से लेके 22-23 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं। उनका मेन कंसर्न ये होता है कि हमारे जो आगे के दांत हैं वो बाहर की तरफ हैं। ब्रेसिस का जो इलाज है वो उपलब्ध है और हर डिपार्टमेंट में, चाहे आप ब्रेसिस ले लीजिए, चाहे आप सर्जरी ले लीजिए, चाहे आप RCT ले लीजिए, सब ब्रांचेस का जो ट्रीटमेंट है, हर ब्रांच के अलग अलग स्पेशलिस्ट हमारे पास जन सेवा में उपलब्ध हैं। दांतों की परेशानियां हो जाना बेहद सामान्य बात है। किसी भी आयु वर्ग में दांत दर्द या दांतों की सड़न जैसी समस्याएं बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं और इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेश गांधी। डॉक्टर SS टाटिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आप कार्यरत हैं और यहाँ के जो डेंटल विभाग है, जो डेंटल कॉलेज संचालन हो रहा है, उसमें आप सेवाएं दे रहे हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर गांधी से कि दांतों की इस तरह की बड़ी परेशानियां हैं, उस पर डॉक्टर गांधी जी से हम जवाब चाहेंगे। गांधी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, आजकल जो दांतों की जो समस्याएं हैं वो बहुत कॉमन सी हो गई हैं, तो सबसे पहले तो बताएं कि दांतों में किस तरह की बड़ी परेशानियां अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से आ रही है, एज ग्रुप के हिसाब से जो समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहले अपने बात करें सर दांतों की बीमारियों की, तो जो मेन जो रीजंस हैं या जो मेन समस्याएं हैं वो पेशेंट की ये रहती हैं। एक तो दांतों में झंझनाहट, ठंडा गर्म जिसको कह सकते हैं। सेकंड जो होता है, पेशेंट कहता है कि दांत मेरे सड़ चुके हैं, दांतों में सड़न जिसको अपने कह सकते हैं। थर्ड जो है वो दांतों में दर्द, सूजन। तो इन सब मेन परेशानियों को लेकर, और जो फाइनल और लास्ट होता है वो मेन होता है खाना फंसना दांतों में। तो ये 4-5 कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिसको पेशेंट लेकर हमारे सामने हर बार आता है, जो कि बेसिक हैं, जो कि हर एज ग्रुप में हमें देखने को मिलती है। सोल्यूशन की बात करें, किस तरह के सोल्यूशन हमारे पास उपलब्ध हैं जिससे हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं? सर देखिए, अगर मैं एग्जांपल से बात करूं कि इफ़ हमारे पास अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, दांत में उसके खाना फंस रहा है, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो दांतों के बीच में कोई गैप है या फिर दांतों के बीच में कीड़ा लग के वहाँ कोई सड़न पैदा हो गई है। तो हमें उसको फिल करने के लिए नॉर्मल जो दांतों की भराई जिसको कह सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में, तो हमें दांतों की भराई करनी पड़ती है। और अगर यही कीड़ा जो है या दांत की जो सड़न है वो बढ़कर नस तक पहुंच गई है, तो हमें RCT का जो प्रावधान है इसमें रखना पड़ता है, यानी कि रूट कैनाल, जिसमें हम दांतों की नसों का इलाज करते हैं। यानी कि दांतों की नसों का कनेक्शन काट के उसकी जगह पर आर्टिफिशियल नसों को भर के और ऊपर से मसाला भर के उसको फिर तैयार किया जाता है। फिर उसके ऊपर कैप, जिसको हमें क्राउन भी जिसे हम कहते हैं, वो उसके ऊपर दिया जाता है बेसिकली। कैपिंग और क्राउनिंग आपने कही कि इस तरह की हम टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। तो असल में जो ये टेक्निक्स उपयोग, इसके साथ कुछ और मॉडर्न टेक्निक्स भी आजकल इम्प्लीमेंट हो रही है। मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहले कन्वेंशनल टेक्निक की बात करते हैं, जो पुरानी काफ़ी समय से चलती आ रही है, जिसमें मेटल, सबसे पहले मेटल के दांत, जो नॉर्मल मेटल होता है उसकी परत होती थी और उसकी जो है हमें क्राउन दे दिया जाता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे इन्वेंशंस हुई तो फिर दांत, मेटल के ऊपर दांत के रंग की परत चढ़ाकर उसको कंटिन्यू किया गया। फिर समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता चला कि मेटल जो है वो रिएक्शन दे सकता है किसी तरह की, तो उसको जो है कवर अप करने के लिए फिर नेक्स्ट जो हमारी इन्वेंशन आई वो जरकोनिया क्राउन्स है। जरकोनिया क्राउन्स बेसिकली क्या होते हैं कि बिल्कुल दांत के रंग को, और वो पूरी तरह से दांत की स्ट्रक्चर को रिजेंबल करते हैं, यानी कि अगर हम उसको देखें तो हमें बिल्कुल नेचुरल अपीयरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी बेसिकली यही एक इन्वेंशन है जरकोनिया। उसमें भी आगे बहुत सारे उसके डिवीजन्स हैं, लाइक ई मैक्स उसकी बहुत अच्छी और भी क्वालिटी हो गई है, जो कि नेचुरल टूथ की रिजेंबलेंस हमें देती है। इन हाउस ये सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। जी, आप जनसेवा हॉस्पिटल में डेंटल विभाग के क्लिनिकल इंचार्ज भी हैं। जी सर। तो एज ए क्लिनिकल इंचार्ज क्या बता पाएंगे किस तरह की एक्सरे सुविधाएं या डेंटल चेयर्स और अन्य सुविधाएं जो हमारे पास एक्सपर्ट्स, इनके लेकर किस तरह की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है? देखिए, हमारे पास सबसे पहले कि पेशेंट का अगर कोई हमारे पास ट्रॉमा केस आता है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है OPG, यानी कि पूरा ऑर्थोपेंटोग्राम, जिसमें पूरा जो दांत का, पूरे जबड़े का पूरा जो एक्सरे है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो वो मशीन हमारे जन सेवा में बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमें उपलब्ध करवाई गई, जिससे क्या है कि हम पूरे जबड़े का एक्सरे लेके उसका जो है इवेल्युएशन कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास हर डिपार्टमेंट में डिजिटल एक्सरेज जो हैं वो IOPS जिसको कहते हैं, डिजिटल RVG जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और थर्ड, हमारे पास जो है इन हाउस कैप बनाने की जो लैब है, अलॉन्ग विद हमारा जो लैब टेक्नीशियन है, वो हमारे पास बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, बहुत ही शॉर्ट समय में हमने उसको उपलब्ध करवा दिया है।
अगर दांतों की बात करें तो दांतों का उपचार केवल ये नहीं कि लोग इलाज के लिए ले रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुंदरता बढ़ाने के लिए दांतों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दांत बाहर की तरफ दिखने लगे तो उसका इलाज है, और अलग अलग तरह की जो आपके मतलब सुंदरता बढ़ाने के हिसाब से, फेस को सुंदर दिखाने के हिसाब से इसका उपयोग किया जा रहा है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सुंदरता के हिसाब से बात करें तो सर अपने पास मीडियम एज के, जैसे मान लीजिए 16 से या 15 से लेके 22-23 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं। उनका मेन कंसर्न ये होता है कि हमारे जो आगे के दांत हैं वो बाहर की तरफ हैं, उससे हमारी जो फेशियल सिमेट्री है वो भी बिगड़ी है। तो उसको जो है ट्रीट करने के लिए हमारे पास ब्रेसिस का जो इलाज है वो उपलब्ध है, और हर डिपार्टमेंट में, चाहे आप ब्रेसिस ले लीजिए, चाहे आप सर्जरी ले लीजिए, चाहे आप आरसीटी ले लीजिए, किसी भी ब्रांच, सब ब्रांचेस का जो ट्रीटमेंट है हमारे हर ब्रांच के अलग अलग स्पेशलिस्ट हमारे पास जन सेवा में उपलब्ध हैं। तो अब जैसे सुंदरता के लिए सबसे पहला पॉइंट था अपना कि जो दांतों की तार लगाकर उसको अंदर की तरफ किया जाता है, तो आजकल इसी पॉइंट को ही अपने ले लेते हैं। तो आजकल के बच्चे ये कहते हैं कि जो वायर है या ब्रेसेस हैं वो दिखते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए भी हमने क्या किया है कि हमारे पास सिरेमिक ब्रेसेस, जो कि दांतों के रंग से मिलते जुलती वायर होती है, उसको ब्रेसेस को हम प्लेस करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, अलाइनर्स। तो अलाइनर्स जो हैं वो भी हमारे पास सुविधा इन हाउस अभी कॉलेज में उपलब्ध है, जो सुंदरता को एनहेंस करते हैं। सेकंड, सुंदरता की बात करें तो लोग हमारे पास आते हैं, जैसे कुछ गांव वाले एरिया में फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम, फ्लोराइड पानी में बहुत ज़्यादा होने की वजह से दांतों का रंग ब्राउन और ब्रिटल से दांत होने लग जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन तो होता है ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग से अगर इम्प्रूवमेंट होती है, और काफ़ी केसेस में इम्प्रूवमेंट हो जाती है, तो ब्लीचिंग से इम्प्रूवमेंट होती है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ लाइन हम पेशेंट को ब्लीचिंग देते हैं। सेकंड, अगर पेशेंट को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं लगता या हमें लगता है कि कुछ स्टेन्स जो है ब्लीचिंग के बाद भी नहीं जाएंगे, उस केसेस में हम उस पर विनियरिंग आप कह सकते हो, यानी कि जो कैप होती है जरकोनिया, उसका हाफ रूप होता है जो कि सिर्फ आगे से दांत को कवर करते हुए पीछे से हल्का सा ओवरलैपिंग लेता है, यानी कि फुल कैप के लिए जितनी कटिंग रिक्वायर्ड होती है उतनी कटिंग ना करके बहुत ही मिनिमल कटिंग में हम उस पर जरकोनिया या सिरेमिक विनियरिंग जो है वो उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई पेशेंट मतलब पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी देखें तो हर ट्रीटमेंट को हमें पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से चलाना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा पेएबल नहीं है और एस्थेटिक अपीयरेंस भी उसको चाहिए, तो उन कंडीशंस में हम दांत के रंग की जो लेज़र फिलिंग होती है, तो दांत को मिनिमली थोड़ा सा कटिंग करके उसके ऊपर दांत के रंग की फिलिंग अप्लाई करके और उसको बिल्कुल एज इट इज़ सेम नेचुरल रिजेंबलेंस के अकॉर्डिंग उसको दे देते हैं। तो ये सुंदरता को एनहेंस करने के लिए ये हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। अगर यंग एज में दांत गिर जाए या ट्रॉमेटिक कोई केस हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए जिसकी वजह से व्यक्ति की दांत गिर जाए, तो उस स्थिति में हमारे पास किस तरह की सुविधाएं हैं? कोई डेंचर या जो भी जिस तरह की सुविधाएं रहती हैं, ब्रिज लगा करके दांतों को सुंदर बनाना, ऐसा कुछ, उसके बारे में बताएं प्लीज़। देखो, अगर पेशेंट गिर गया है और दांतों में थोड़ी बहुत मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब कि दांत थोड़े से हिल रहे हैं, तो उस केसेस में क्या होता है, जो हमारी सर्जन टीम है वो उसको तार से बांध देते हैं और फिर हम 1 महीने तक वेट करते हैं। अगर वो तार से बांधने से अपनी जगह पे स्टिक हो जाते हैं, और 90% केसेस में ये हो भी जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर हम उसकी जो वायर है वो 1 मंथ बाद रिमूव कर देते हैं और वो अपनी जगह पे स्टेबल हो गए हैं। तब तो हम उसका फिर रूट कैनाल करके और कैपिंग प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यूटी में ले सकते हैं। इफ़ इन केस बिल्कुल ही दांत हिल गए हैं और वो हम उसको बचा ही नहीं सकते, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो हम दांत को निकाल देते हैं। फिर दांत को निकालने के बाद पेशेंट को 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि एक तो आप डेंचर जिसको बोलते हैं, उतरने करने वाला जबड़ा, वो लगाएं। अब स्वाभाविक सी बात है कि पेशेंट कम एज का है, ट्रोमा केसेस में है, तो वो उसमें तो जाएगा नहीं, कि डेंचर केसेस में तो वो जाएगा नहीं, ही विल नॉट एक्सेप्ट दैट। तो उस कंडीशन में हम उसे इम्प्लांट्स का ऑप्शन देते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स, जो कि निकल टाइटेनियम के स्क्रूज आप लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं, वो हम उनके बोन में प्लेस करते हैं और फिर उसके ऊपर समय के अनुसार 3 महीने या 3.5 महीने बाद जैसे ही बोन के साथ वो अडेप्ट हो जाते हैं, तब हम उसके ऊपर क्राउन्स जो है वो प्लेस करते हैं। लेकिन कंडीशंस अप्लाइड कि अगर वो ट्रोमा हुआ है और बोन ब्रेक ही हो गई है या बोन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उस कंडीशन में या तो वी विल हैव टू वेट कि 3 महीने बाद उसकी बोन बने। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर बोन अच्छी है, इंटैक्ट है, तो हम उस कंडीशन में इमीडिएट इम्प्लांट्स प्लेसमेंट कर सकते हैं। बट क्राउन्स की जो लोडिंग है, जो कैप्स लगाने हैं, उसके लिए हमें 3 महीने वेट डेफिनेटली करना पड़ेगा। जनसेवा में सरकारी सुविधाएं जो हैं वो कितनी तरह की उपलब्ध हैं और क्या इनमें कवर हो रहा है? हमारे जनसेवा में RGHS और ESIC, ये 2 पॉलिसीज़ जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे काफ़ी समय से चल रही हैं। सेकंड, उसमें सब तरह के ट्रीटमेंट है एक्सेप्ट डेंटल इम्प्लांट्स, RCT, एक्सट्रैक्शन, दांत को निकालना,
दांतों की सफाई और दांतों की कैप, ये सब सुविधाएं उसमें उपलब्ध है। डॉक्टर साहब आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी, Thank you इसके so लिए much, आपका sir. बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भूपेश गांधी जी की जानकारी, उसमें निश्चित तौर से हमारे जो दर्शक हैं वो लाभान्वित होंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।